गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 41 पर जो री की मात्रा के वाक्य दिए हैं उन्हें, और यहाँ पर जो नीचे अभ्यास कार्य दिया है उसे करना है। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर वाक्य। ये देखिए यहाँ लिखा है एक हरा भरा वृक्ष था, यानी कि क्या था, एक हरा भरा वृक्ष यानी होता है पेड़। उस पास ही एक मृग तृण चर रहा था। जो पेड़ था उसके पास में एक मृग यानी कि हिरण, तृण यानी कि घास, वो घास खा रहा था। फिर देखो नीचे यहाँ पर लिखा है कृषक कृषि कर रहा था। अब कृषक किसे कहते हैं? कृषक किसान को कहते हैं, और कृषि होता है खेती। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसान दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? ये खेती कर रहा है। शाम हुई, वह अपने गृह चला गया। अब जब शाम हो गई तो वो अपने घर वापस आ गया। तो यहाँ पर हमने कुछ वाक्य पढ़े जो री की मात्रा के थे, उसे ही अब हमें नीचे जो अभ्यास कार्य दिया है उसमें लिखना है। तो ये आप बोल बोल कर लिखें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है एक हरा भरा वृक्ष। ये देखो इसमें री की मात्रा है। था, मृग, यहाँ पर भी री की मात्रा है। तृण चल रहा था। इस तरीके से आप बोले और इसे बोल बोल कर आपको इसके ऊपर पेंसिल चलाना है। कृषक कृषि कर रहा था। ऐसे ही आपको इसको पढ़ना भी है। इसके बाद आप पेज को पलटाइए। अब देखिए यहाँ पर एक पाठ दिया हुआ है। री की मात्रा के ही इसमें बहुत सारे वर्ड है, शब्द है। तो देखो हम पढ़ते हैं इसको। कौन सा पाठ है? पाठ है ऋचा और ऋषि। यहाँ पर दो बच्चों का पाठ है। क्या है उनका नाम? जो लड़की है उसका नाम है ऋचा और जो लड़का है उसका नाम क्या है? ऋषि। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ऋचा का भाई ऋषि था। अब देखो ये जो लड़की दिखाई दे रही है ना, इसका ये भाई है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऋषि। उनके पिता एक कृषक है और इनके पापा कौन है? कृषक यानी कि एक किसान है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमृतलाल। ऋषि बड़ा मृदुल हृदय का लड़का था। अब जो ऋषि है ना, ऋचा का भाई, वो बहुत ही मृदुल यानी कि बहुत ही नरम दिल का लड़का था, मीठे दिल का लड़का था। ऋचा भी मृदुभाषिणी थी। जो ऋचा थी वो भी कैसी थी? बहुत अच्छे बोलने वाली, साफ दिल की थी। एक दिन अमृतलाल, ऋचा और ऋषि सब मिलकर एक ऋषि की कुटिया पर गए। अब देखो अमृतलाल, ये जो इनके पापा है ये, और ये ऋचा और ऋषि, ये तीनों मिलकर कहाँ जाते हैं? एक ऋषि के कुटिया पर जाते हैं। फिर क्या होता है वहाँ पर? वहाँ आश्रम के पास एक मृग तृण चल रहा है। अब जो ऋषि का आश्रम है उसके पास में ही एक मृग यानी कि एक हिरण है। वो क्या कर रहा है? वो घास चर रहा है, घास को खा रहा है। फिर देखो क्या होता है वहाँ पर। उसी समय एक नप्र आया। अब नप्र किसे कहते हैं? नप्र कहते हैं राजा को। ये देखो आपको राजा दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर उनके आश्रम के पास आया। क्या कर रहा है वो? वह उस मृग का शिकार करना चाहता था। अब जो हिरण दिख रहा था ना, उसने सोचा कि मैं तो इसका शिकार करता हूँ। फिर क्या हुआ? ऋषि बहुत कृपालु थे। जो ये ऋषि थे वो कैसे थे? कृपालु यानी कि दयावान थे। उसको हिरण के ऊपर दया आ रही थी कि यदि ये इसका शिकार करेगा तो हिरण मर जाएगी। ऋषि ने राजा को समझाया जाकर, इसलिए राजा ने मृग का शिकार न कर सका और वापस चला गया। जब ये ऋषि ने राजा को समझाया कि आपको इस मृग का शिकार नहीं करना चाहिए, इस हिरण का शिकार नहीं करना चाहिए, तो जो राजा था उसको समझ में आ गया और उसने हिरण का शिकार नहीं किया और वो वापस अपने घर को चल दिए। तो ये है ऋचा और ऋषि का पाठ। आप भी इसको घर पर वीडियो को देख देख कर पढ़ने की कोशिश करें। ओके, बाय बाय।